मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई आपके? सब ठीक ठाक हो मेरे भाइयों? आओ भैया। सीधा अंदर आओ राजा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपका अपन स्टूडेंट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम टाइम एंड वर्क में आज आगे बढ़ रहे थे और उसी से आगे चलते हैं। मैंने 3 तक करा दिए थे, चौथे पे आते हैं। देखिए यार, कहता है 5 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। कहता है 5 औरतें किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 8 बच्चे जबकि उसी काम को 8 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे यहां देखोगे तो 40 औरतें हो गया, यहां देखोगे 80 बच्चे हो गया। 40 से कम 40, 40 दूनी 80। तो वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो मेरे प्यारे बच्चों है 2:1, 2:1 है। हाँ जी। अब आगे सवाल में क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी डेज विल 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन कंप्लीट द सेम वर्क। तो मेरे बच्चे सबसे पहली बात आती है टोटल वर्क क्या है। तो हम और आप मिलके एक ही बात कहेंगे कि सर टोटल वर्क निकालना है ना, तो ये है टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, TW है। नाराज कहाँ है हो रहा है? और ये भी टोटल वर्क है। तो एक आदमी, एक औरत अगर 2 कमाएगी तो 5 औरतें 10, तो 8 दिन में 80। टोटल काम हो गया 80। एक बच्चा एक, तो 8 बच्चे 8, 10 दिन में 80। अब सवाल में मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि भाई ये बताओ, 2 औरतें और 4 बच्चे पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो मेरे भाई एक औरत एक दिन में 2, तो 2 औरतें 4, एक बच्चा एक, तो 4 बच्चे 4, तो पूरा ग्रुप एक दिन में 8, तो 80 यूनिट काम कितनी देर में करेंगे? तो आंसर होगा 10। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पूरा ग्रुप इस काम को अगले 10 दिन में खत्म करेगा। पूरा ग्रुप इस काम को अगले 10 दिन में खत्म करेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 16 डेज। ए और बी मिलके, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत सुंदर। ये हो गया जी आपका टोटल वर्क। कहता है दोनों अगर मिल जाएं तो पूरा काम 16 दिन में कर लेते हैं। यदि ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है, कहता है ए जो है वो बी की रेस्पेक्ट में 50% कम एफिशिएंट है। यानी बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की 50 कम यानी 50 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो देखें, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1:2। अगर मैं ये कहूं कि भाई ए की एफिशिएंसी 1 और बी की 2, तो दोनों की मिलकर एक दिन में 3 एफिशिएंसी हुई, तो 16 दिन में टोटल काम हुआ 48। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम 48। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि ए अकेले कार्य करते हुए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो भाई ए की एफिशिएंसी है 1, तो 48 काम करना है एक दिन में, एक तो कितना दिन लेगा बाबू? 48 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए पूरा काम खत्म करने में अगले 48 दिन लेगा। 48 इज योर राइट आंसर। कहता है हनी और जून मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है हनी और जूनू दोनों मिल जाएं तो एक काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क। कहता जी 20 दिन में आग लगा देंगे, टोटल काम कर देंगे। ये हुआ आपका टोटल वर्क। आपने कहा जी मामला नोटिस हो गया, आगे बताओ। अब क्या कर रहा है? कहता है हनी ने 12 दिन तक काम किया, जून ने शेष काम को अगले 36 दिन में पूरा किया। कहता है इस काम पे हनी जो है, देखो फिर से लाइन पढ़ता हूं। कहता जी हनी और जून दोनों मिलके पूरा काम 20 दिन में खत्म कर देते हैं। ये तो पहली स्टेटमेंट है, ये है टोटल वर्क। आपने कहा जी समझ गए। अब आगे आते हैं। कहता है हनी ने 12 दिन काम किया और जून ने शेष काम को अगले 36 दिन में पूरा किया।
कहता है इसी काम को कैसे किया गया कि हनी तो 12 दिन काम करता रहा और जून ने जो बचा हुआ काम था उसको अगले 36 दिन में पूरा कर दिया। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क है और ये भी मेरा टोटल वर्क है। सहमत है? ये भी टोटल वर्क है और मेरे प्यारे बच्चों ये भी टोटल वर्क है। अब ध्यान देना, 20 को h से गुना करेंगे 20h प्लस 20j 12h प्लस 36j, तो भैया घटाएंगे तो 8h आया और 20 उधर गया 16 है जी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो मेरे प्यारे बच्चों h और j की एफिशिएंसी का जो रेशियो आया वो 2:1 आया, यानी हनी की एफिशिएंसी 2 तो जून की एफिशिएंसी 1 है। तो मेरे बच्चे अगर हनी की एफिशिएंसी 2 और जून की एफिशिएंसी 1 है तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में हनी और जून कितना काम कर लेंगे? 3, और 20 दिन में पूरा काम हो जाता है, यानी टोटल काम कितना हुआ? 60। आप यहां पे भी करते तो हनी एक दिन में 2 तो 12 दिन में 24 काम, जून एक दिन में 1 तो 36 दिन में 36, 24 और 36 कितना हो गया भाई? 60। तो टोटल काम कहीं से भी निकालो 60 आएगा। अब कह रहा है जून पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो एफिशिएंसी 1, टोटल काम है 60, तो 60/1 यानी 60 दिन में जून पूरे काम को खत्म कर देगा। कितने दिन में मेरे प्यारे बच्चों? 60 दिन में। आइए कहता है आर कैन कंप्लीट ए पेंटिंग वर्क इन 12 डेज। आर एक पेंटिंग कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सवाल में मेरे भाई कह रहा है कि आर एक पेंटिंग के काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। आर कहता है जी एक पेंटिंग के काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ये हो गया मेरे बच्चे टोटल वर्क। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, ये हो गया टोटल। कहता है 2 सहायकों की मदद से वह इसे 8 दिन में पूरा कर लेता है। कहता है इसी काम को आर खुद लगे और 2 असिस्टेंट साथ में रख ले, 2 असिस्टेंट साथ में रख ले, 2 सहायक साथ में रख ले, तो कहता है इसी काम को अगले 8 दिन में पूरा कर देगा। कहता है 2 सहायकों की मदद से 8 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। तो भाई एक अकेला सहायक पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो देखो मेरे भाई ये भी वही काम है, टोटल वर्क है, और ये भी टोटल वर्क ही है। यानी अगर आर अकेला काम करे तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अगर अपने सहायकों के साथ लगेगा 2 सहायक लेके तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो भैया ये आया 12R, ये आया 8R, ये 8 दूनी 16 है, इधर आएगा 4R 16 है, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो यहां से आर और ए की एफिशिएंसी का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों निकालेंगे, वो आएगा 4:1। यानी मेरे प्यारे बच्चों आर की एफिशिएंसी 4 तो ए की एफिशिएंसी 1 है। अगर आर की एफिशिएंसी मेरे राजा 4 है तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा? 12 चौक 48, है ना? तो कहता है अकेला एक सहायक पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भाई 48 काम करना है, एक असिस्टेंट जो उसकी एफिशिएंसी 1, तो पूरा जो काम होगा वो अगले 48 दिन में खत्म होगा। हाँ जी, कहते हैं 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहता है 5 पुरुष किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं और 5 बच्चे मेरे भाई उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऐसा सवाल ने कहा कि भाई 5 आदमी 2 दिन में, 4 औरतें 3 दिन में और 5 बच्चे 3 दिन में इस काम को कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे तो 10 आदमी, 12 औरतें, 15 और बच्चे। मैंने आपको याद होगा रेशियो में ये चीज पढ़ाई थी कि ऐसों में अनुपात कैसे निकालें। भाई सबसे पहला काम क्या करो, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेना सीखो। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कुछ और नहीं 60 होगा, 60 होगा। अगर तीनों का एलसीएम 60 है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों का एलसीएम 60 है, तो क्या करें? तो अब कोई वो ऐसा नंबर सोचिए
ऐसा नंबर सोचिए मेरे राजा, भाई 10 को किससे गुना करेंगे 60 आए, या 60 को सीधा 10 से भाग देंगे 6, 12 को किससे गुना करेंगे 60 आए 5, या 60 को 15 से भाग देंगे 4। तो ये आएगा मेरे बच्चे मैन इज टू वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो। ये इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है। अब क्या कह रहा है जी, अब मुझे सवाल में कह रहा है कि भाई ये बताओ, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा पूरे दिन में क्या कर लेता है। तो एक आदमी 6 कमाएगा, एक औरत 5 और एक बच्चा 4, तो 6 5 11 और 4 15। तो पूरा ग्रुप एक दिन में 15 यूनिट काम कर लेगा। तो बताओ टोटल वर्क कितना है, पहले वो देखते हैं। तो भैया टोटल वर्क निकालना है, तो ध्यान दो, अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 6 है तो ये 5 गुना 6 गुना 2, ये टोटल काम ही तो हुआ भाई। 5 आदमी 30 काम करेंगे 2 दिन में 60। एक औरत की 5 है तो 4 5 20 30 60। एक बच्चे की 4 है तो 4 5 20 30 60। आपने कहा मामला सेटल। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, टोटल काम है 60 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। तीनों मिल जाते तो एक दिन में कितना काम करते हैं 15 यूनिट। तो पूरा काम करेंगे अगले 4 दिन, यानी मेरे प्यारे बच्चों तीनों मिल जाएं तो पूरा काम अगले 4 दिन में खत्म हो जाएगा। आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, कहता है 5 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days, 6 women कैन कंप्लीट इट इन 3 days एंड 6 children कैन कंप्लीट इट इन 5 days। कहता है 5 आदमी किसी काम को 3 दिन में, 6 औरतें उसी काम को 3 दिन में, और 6 बच्चे भी मेरे प्यारे बच्चे उसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो 15 आदमी, 18 औरतें और 30 बच्चे। आपने कहा जी ओके रीडिंग है। अब आगे बताइए। अब मेरे भाई 15 18 30 कट भी रहा है, 3 5 15 आदमी, 3 6 18 औरतें और 3 ढाई 30। अब असली लड़ाई ये है मेरे बच्चे कि ये सोचिए कि 5 6 और 10 का एलसीएम क्या आया। तो आप कहेंगे सर 5 6 और 10 का अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो 5 6 10 का एलसीएम कुछ और नहीं 30 आएगा। एलसीएम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30। अगर 5 6 10 का एलसीएम 30 है तो सोचिए कि 5 को किससे गुना करेंगे 30 आए 6 से, 6 को किससे गुना करेंगे 30 आए 5 से, और 10 को किससे गुना करेंगे 30 आए 3 से। तो मेरे प्यारे बच्चों मैन इज टू वुमेन इज टू चाइल्ड की एफिशिएंसी का रेशियो 6 5 3 होगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब टोटल काम चेक करें। तो भैया एक आदमी 6 तो 6 5 30 3 90, टोटल काम 90। यहां से भी देखते तो 5 6 30 3 90, यहां देखते तो 3 6 18 5 90, टोटल काम है 90। अब मुझसे सवाल में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है एक पुरुष एक महिला और 2 बच्चे। एक पुरुष एक महिला और 2 बच्चे। तो भाई एक पुरुष एक दिन में 6, एक महिला एक दिन में 5 और एक बच्चा एक दिन में 3, तो 2 बच्चे एक दिन में 6। तो 6 6 12 और 5 17। तो पूरा ग्रुप एक दिन में 17 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितना है मेरे भाई 90 यूनिट। तो 90 यूनिट 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे भाई। एक पुरुष एक महिला 5 6 30 6 5 30। देखना भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है मेरे बच्चे। इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, आंसर होगा 90/17। हमें इसके ऑप्शन चेंज करने होंगे। माफी चाहता हूं भाई, 90/17 इसका आंसर आएगा। कोई भी एक ऑप्शन चेंज कर देते हैं, 90/17 करते हैं। 90/17 ऑप्शन में मिस्टेक है मेरे बच्चे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन बातों को बहुत बढ़िया से समझ गए और उनको कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। आए देखिए, हर चीज कुछ ना कुछ कनेक्ट करती है। आपको कहीं ना कहीं रेशियो की समझ होनी चाहिए। रेशियो सबसे शुरुआत में पढ़ाया था, है ना। तो हर चीज यहां यूटिलाइज हो रही, बताइए।
कह रहा भाई 12 औरतें 16 बच्चे किसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। 12 हाँ औरतें 16 आदमी किसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। इफ ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट द वर्क, कहता है अगर हर औरत को किसी काम को करने में, यदि प्रत्येक महिला को काम को पूरा करने में पुरुषों द्वारा लिए गए समय से दोगुना समय लगती है, प्रत्येक महिला को पुरुषों द्वारा लिए गए समय से डबल टाइम लगता है माफ करेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पुरुषों को 1 घंटा लग रहा है, पुरुषों को अगर 1 घंटा लग रहा है तो महिलाओं को 2 घंटा लगेगा। कह रहा जी वुमेन जो है वो मैन से डबल टाइम ले रही है। तो मेरे भाई एक बात बताना यार, अगर इनके टाइम का रेशियो 2:1 है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 1:2। इसका मतलब ये तय हुआ कि आदमी की एफिशिएंसी 2 होगी तो औरत की एफिशिएंसी 1। खुल के समझिए। अगर मेरे भाई मैं कहूं कि भाई टोटल काम बताओ तो 1 और 2, भाई एक औरत 1 तो 12 औरतें 12 काम, एक आदमी 2 तो 16 आदमी 32, तो 32 और 12, 2 और 2 4, 3 और 1 5 हैं, 3 और 1 4, 44 काम 11, तो टोटल काम हुआ 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, तो टोटल काम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 484। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल काम आ गया 484। तो बताइए 16 आदमी इस काम को कितने समय में करेंगे? तो मेरे भाई एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो 16 आदमी एक दिन में कितना कर लेंगे? 32। तो 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए भाई 4 से काटेंगे तो देखो 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 121/8। 121/8 थे। आइए बाबू, या का मतलब होता है दोनों अलग अलग। यहां सवाल में कह रहा है भाई 12 पुरुष या 9 महिलाएं, कहता है जी 12 पुरुष या 9 महिलाएं अलग अलग किसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं, यानी 12 पुरुष जिस काम को 36 दिन में करते हैं उसी काम को 9 औरतें भी 36 दिन में कर लेते हैं। अब भैया यहां से अगर हम देखें तो 12 एकम 12 और 36 से 36 गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो यहां से देखेंगे तो 4 वुमेन इक्वल टू 3 वुमेन। यहां से मेरे बच्चे मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3/4, यानी आदमी की एफिशिएंसी 3 तो औरत की एफिशिएंसी 4। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो 12 आदमियों की कितनी होगी? 12 3 36, और 36 दिन में पूरा काम करें, यानी टोटल वर्क हो गया ये। या एक औरत की 4 तो 9 औरतों की 36, तो 36 दिन में इतना का। अब सवाल में कह रहा है कि भाई इस काम को 16 पुरुष और 18 महिलाएं, 16 पुरुष और 18 महिलाएं कितने दिन में कर लेंगे? तो मेरे भाई एक आदमी एक दिन में 3 तो 16 आदमी 48, एक औरत 4 तो 18 चौक 72, 8 2 10, 7 4 11 और 1 12। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेता है? 120। तो टोटल वर्क कितना है? 36 गुना 36, 36 गुना 36 टोटल काम है इतना। पूरा ग्रुप मिलता था एक दिन में 120, तो कितने दिन लगाएंगे? देखो यार 12 धाई 120, 12 3 36, 2 5 10, 2 18 36, तो यह आया मेरे बच्चे 18 3 54/5, तो यह आएगा 10 सही 4/5 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आ रहा है 10 सही 4/5 दिन। ये मेरा राइट आंसर।
आइए बाबू। कहता है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड वर्क फॉर 4 डेज। बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। देखो जी, कहता है ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ने अकेले से इस काम को 18 दिन में पूरा किया। देखिए भाई, सवाल में ये कह रहा है कि भाई ए जो है ना वो किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये हो गया मेरे बच्चे आपका टोटल वर्क। आपने कहा जी ठीक है, ये टोटल वर्क मान लिया। अब कह रहा है, कहता जी ए ने अकेले काम करना आरंभ किया और 4 दिन तक काम किया। फिर बी ने अकेले शेष काम को अगले 18 दिन में पूरा कर लिया। कहता है ए पहले 4 दिन काम करता है, उसके बाद बचे हुए काम को बी अगले 18 दिन में पूरा कर लेता है, शेष 18 दिन में पूरा कर लेता है। तो ये भी मेरे बच्चे वही टोटल वर्क है जो टोटल वर्क हमारा यहां है। सोल्व करेंगे तो ये आया 15 है, ये 4 है, ये 18 भी, तो ये आया 11 है, ये 18 भी, ए यहीं बी बटे, तो ये आ रहा है 18/11। ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 11। तो बताओ ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो भैया टोटल वर्क निकालना हो तो ए का एक दिन का काम 18 है, तो 15 दिन में कितना कर देगा? 18 गुना 15। ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क, 18 गुना 15। अब मुझसे सवाल में ये कह रहा है भाई ये पूरा काम ए और बी दोनों मिलके करें तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 18 और 11 29 काम कर लेंगे। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे ये पूछ रहा है। देखो भाई, 15 8 120, फिर 15 कम 15 और 12 27, 270/29। अब जरा ध्यान देना, देखो यार किस पे जाएगा? तो 270 को 29 से भाग दोगे, 29 से भाग जाएगा, 8 पे जाएगा भाई, 8 नीम 72, 8 दूनी 16 और 7 23, 10 में 2 गया 8, और मेरे भाई 7 में 3 गया हैं 8 पे नहीं 9 पे जाएगा, मैं ही गलत पढ़ रहा हूं, 9 पे जाएगा। 9 नीम 81, 9 दूनी 18 और 8 26, तो यह आया मेरे भाई 9। तो 9 सही 9/29 मेरा राइट आंसर होगा। 9 सही 9/29 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी आइए। आइए भैया, देखिए मेरे बच्चे, 6 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद 3 पुरुष काम छोड़कर चले गए। शेष पुरुष कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि भाई 6 आदमी मिलके किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, ये हो गया मेरे बच्चे टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। कहता है 6 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, यानी 6 आदमियों ने काम करना स्टार्ट किया और 5 दिनों तक काम किया। बिल्कुल ठीक है जी। अब जो बाकी काम है उसमें कहता है 3 आदमी छोड़कर चले गए। तो 6 आदमी थे, 3 आदमी छोड़ के चले गए, तो बचे कितने? 3 आदमी। तो कह रहा है जी इस काम को ये कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये मुझसे सवाल में पूछा। तो भाई शेष पुरुष कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे? फिर से समझाता हूं भाई, 6 आदमी 14 दिन में कोई काम कर सकते हैं, टोटल वर्क हो गया। अब कहता है 6 आदमियों ने 5 दिन तो काम किया, लेकिन उसके बाद 3 आदमी चले गए, तो 6 में से 3 के बचे 3 आदमी। तो कह रहा है इस काम को कितने दिन में, शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो मेरे बच्चे, भाई मैं 3m हर जगह कॉमन लेता हूं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहां तो आ गया डी। यहां बना 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28। ये 10 उधर जाएगा तो 14 दूनी 28 में से 10 गया 18,
तो इसका मतलब अगले 18 दिन में वो सब हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। अगले 18 दिन में मेरे प्यारे बच्चों वो सब काम हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? अमन देव जी काहे नाराज हो रहे हो भाई? आइए भाई। कहता है 24 पुरुष एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 24 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया मेरे भाई टोटल वर्क। मान लीजिए बात। अब सर सवाल में कह रहा है उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद। कहता है 24 आदमियों ने 3 दिन तक तो काम किया। कहता है उसके बाद 8 आदमी उनके साथ और जुड़ गए। तो 24 आदमी पहले से थे, 8 और आ गए, तो कितने हो गए? 32 आदमी। तो कह रहा जी बचे हुए काम को 32 आदमी कितने दिन में कर लेंगे? यानी वो ये कह रहा है 24 आदमी 9 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। 24 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया, फिर बचे हुए काम को 32 आदमी हो गए क्योंकि 8 आदमी एक्स्ट्रा आ गए, तो 24 में 8 जोड़ा 32। तो कह रहा कितने दिन में पूरा कर लेंगे? आइए बाबू देखिए ध्यान से। 8 पूरे में कॉमन आ रहा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32। यहां ध्यान देना 4D बचा। यहां 9 तिया 27 है, यहां 3 तिया 9, 27 में से 9 गया 18, तो बराबर आया 18। तो डी की जो वैल्यू आई वो आई मेरे बच्चे 18/4। 9/2 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 4.5। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए भैया, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिन में कर सकते हैं। कहता भाई आरव और दुर्गा दोनों मिल जाते हैं तो किसी काम को 33 दिन लगातार लगे रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। कहता जी उन्होंने 15 दिन तक काम किया, यानी आरव और दुर्गा दोनों ने 15 दिन तक मिलकर काम किया। ध्यान से समझना। कह रहा आरव और दुर्गा मिलकर काम खत्म कर सकते हैं 33 दिन में। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल वर्क। कहता जी इन्होंने मिलकर काम किया 15 दिन तक और फिर आरव काम छोड़कर चला गया और दुर्गा ने अकेले ही शेष काम को 30 दिनों में पूरा कर दिया। दुर्गा ने अकेले शेष काम को अगले 30 दिन में पूरा कर दिया। अकेले 30 दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। तो बताओ आरव अकेले पूरा काम को करने में कितना समय लेगा? आइए भैया देखो भाई 3 तो कट रहा है, 3 11 33, 3 11 33, 3 5 15, 3 ढाई 30। अब ध्यान देना भाई, ये 11 है, 11D, यहां 5 है जमा 5D। अब देखो 5 इधर लाएंगे तो 6 है और भाई 10 और 5 15, 15 में से 11 गया तो मेरे भाई 4D। तो यहां से मेरे बच्चे A/D का रेशियो पूछें तो कितना आएगा? 2/3। तो A की वैल्यू 2 है मेरे प्यारे बच्चों, तो D की वैल्यू कितनी है? 3। A की वैल्यू 2 तो D की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों है 3। हाँ जी। अब सवाल में हमसे क्या कह रहा है? अब सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भाई बताओ आरव अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो आरव की एफिशिएंसी 2 है तो डी की 3, तो 2 और 3 5, 33 दिन में पूरा काम कर सकते थे। तो मेरे बच्चे टोटल काम हो गया ये 5 गुना 33 हो गया टोटल काम। अब मुझसे सवाल में ये कह रहा है कि बताओ यार इस काम को आरव अकेला कितने दिन में? तो आरव एक दिन में 2, तो आंसर होगा 33 5 165/2। तो 165/2 दिन में ये पूरा काम खत्म कर ले। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी। अब आते हैं मेरे बच्चे लास्ट टाइप पे टाइम एंड वर्क की, जिसमें हम नेगेटिव एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने जितनी भी एफिशिएंसी सीखी वो सारी की सारी पॉजिटिव कार्य क्षमता थी, धनात्मक कार्य क्षमता थी। अब हम जो चर्चा करेंगे मेरे बच्चे 6 को कैसे लिखते हैं वो अब हम बात करेंगे नेगेटिव एफिशिएंसी की। और
जो नेगेटिव एफिशिएंसी होती है, इसी से एक चैप्टर बनता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसका नाम होता है पाइप एंड सिस्टम। हिंदी में इसे कहते हैं नल एवं टंकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी टाइप को मैं 10वीं टाइप का नाम दे रहा हूं और इसी पे आपको बात समझा रहा हूं। मंजीत कुमार जी, क्या दिक्कत है बताओ भाई। एक भाई कह रहा है कि 9/2 को पॉइंट में कैसे निकालें। रितिका पर्चा बेटा, 9/2 को पॉइंटों में कैसे निकाले, 2 से भाग दे। 2 चौक 8, 2 5 10, 4.5। अगर इस बात में फंस रहे हो तो दिक्कत है। आइए पहला सवाल लेते हैं। यहां दोनों सवाल, मतलब पहले सवाल में कह रहा है कि ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव है, और बी किसी टंकी को 30 घंटे में भर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। 20-30 का एलसीएम 60 आया, तो 20-30 60, 30 दूनी 60। तो दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 3 और 2 5 काम करेंगे, तो पूरा काम कर देंगे 12 घंटे। देखिए यार, ये टाइम एंड वर्क वाले ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही केसेस में पॉजिटिव एनर्जी थी। हाँ जी। अब हम चर्चा कर रहे हैं मेरे बच्चे अगले सवाल पे, जिसमें नेगेटिव एनर्जी है। बी नल उसी टंकी को ये भाई बेसिक सेम ही सवाल है। हाँ, इस पे आ जाइए। कहता है ए एक दीवार को 15 घंटे में बना सकता है। कह रहा है ए एक दीवार को 15 घंटे में बना सकता है, जबकि बी शैतान है, वो उसी दीवार को 20 घंटे में ब्रेक कर सकता है। कहता है ये 15 घंटे में बना सकता है, तो वो 20 घंटे में तोड़ भी सकता है दीवार को। आपने कहा ठीक है। तो मेरे भाई 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं हम 60। मान लेते हैं इस दीवार में 60 यूनिट काम करना है, तो भाई ये 15 घंटे में 60 यूनिट काम करेगा, तो 1 घंटे में 4। ये 20 घंटे में खराब करेगा 60 यूनिट काम, तो 1 घंटे में 3 यूनिट। तो अगर दोनों मिल जाएंगे ए और बी, तो राजा ए और बी जब दोनों मिलेंगे, तो बड़ी सीधी सुधरी सी बात है कि ए 4 काम करेगा, बी 3 खराब करेगा, तो अल्टीमेटली दोनों मिलके एक ही तो काम कर पाएंगे 1 घंटे में। भाई एक 4 खराब करेगा, दूसरा 3 सही करेगा, मतलब 4 बनाएगा, 3 दूसरा खराब करेगा, तो एक ही काम हुआ। तो 60 यूनिट काम है, दोनों मिल जाते 1 यूनिट, 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 60 घंटे लगेंगे मेरे बच्चे पूरी दीवार को बनाने में। आइए जी आगे। कहता भाई ए एक दीवार को 30 घंटे में बना सकता है, बी उसी दीवार को 50 घंटे में गिरा भी सकता है, तोड़ सकता है। टोटल काम एलसीएम आया 150। अब देखिए, कह रहा है जी दोनों मिलके काम करें तो क्या कर लेंगे। तो बाबू ये 1 घंटे में 5 ईंट लगाएगा, तो दीवार में ये 3 ईंटें निकालेगा, तो कुल मिला के दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 2 यूनिट। आपने कहा सही। तो पूरी दीवार कितनी देर में बना देंगे, तो भैया 150 यूनिट काम करना है, 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 150 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 75। तो मेरे प्यारे बच्चों 75 घंटे में पूरी दीवार बन जाएगी। कह रहा है ए व बी किसी टंकी को क्रम से 4 घंटे व 6 घंटे में भर सकते हैं। मेरे बाबू ध्यान देना, कहता है ए 4 घंटे में भर सकता है टंकी, बी 6 घंटे में भर सकता है टंकी। ये दोनों ही प्लस वाली बात है। लेकिन जो सी है मेरे प्यारे बच्चों, वो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो मेरे भाई 4 6 8 का एलसीएम क्या आया, 24। तो 4 6 24, 6 चौक 24 और 8 दिए 24। अब सवाल में कह रहा है तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यानी ए बी सी। तो भैया ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 3 खाली करेगा, और क्या होगा। तो 6 4 10, 10 में 3 गया 7, यानी तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 7 यूनिट काम करेंगे। तो 24 यूनिट काम कितनी देर में करेंगे, 24/7। तो 3 सही 3/7। तो मेरे प्यारे बच्चों सही सवाल ये होगा कि 3 सही 3/7 घंटे में पूरा काम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, आइए जी।
कह रहा है जी 2 पाइप एक कुंड को क्रम से 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप एक कुंड को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ये जीडी 2021 का सवाल है। ये 12 घंटे में भर सकता है, ये 15 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप से 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो मेरे बच्चे 12, 15, 24 का एलसीएम ले लो। 12, 15, 24 का एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 120। तो टोटल काम हुआ 120। तो 12 ढाई 120, 15 8 120 और 24 5 120। अब सवाल में कह रहे हैं यदि तीनों पाइप एक ही समय पर एक साथ खोले जाते हैं तो भाई पहले वाला 10 भरेगा, दूसरे वाला 8 भरेगा, तीसरे वाला लेकिन 5 खाली करेगा। तो तीनों मिलेंगे तो क्या काम होगा? 10 और 8 18, 18 में 5 गया, 13 यूनिट काम होगा। तो कह रहा कि पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी? तो भैया 120 बटे 13, 13 से भाग देंगे, 13 नीम में 117 और बचा कितना? 3। 9 सही 3 बटे 13 घंटे में टंकी भरेगी। अब कह रहा है कि 3 बटे 13 को मिनट में बनाइए। 3 बटे 13 को मिनट में बनाइए। अब यहां लफड़ा है, अरे ऑप्शन में मिस्टेक है क्या? ये ए और बी, अरे तो ए भी 9 घंटे 13 मिनट है, बी भी 9 घंटे 13 मिनट है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या है गड़बड़ बता भाई। इसके ऑप्शन में कोई ना कोई मिस्टेक है, दोनों जगह सेम है। देखो अब 3 बटे 13 घंटे के मिनट बनाओ। 3 बटे 13 घंटे के मिनट बनाओगे तो गुना 60 करोगे, या 180 बटे 13 मिनट। 13 से भाग दोगे, 13 एकम 13, 5 बचा 50, 13 3 39। आपने कहा जी ठीक है। तो यानी 13 3 39, 11 बचा, 13 7 91, 13 8 104, तो 13.8। तो 13.8 जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेट जानते किसके नजदीक बैठेगा? 14 के। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो 9 घंटे 14 मिनट होना चाहिए, निकटतम मिनटों में, यानी नजदीक में। अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं तो मतलब नजदीक पकड़ के जा रहे हैं हम चीजों को, समझ रहे भाई? आइए जी आगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, प्यारा सा सवाल, खूबसूरत सवाल आपकी नजर पेश किया जा रहा है। कह रहा पाइप ए और बी एक टंकी को 15 और 18 घंटे में भर सकता है। ये 15 घंटे में भरेगा, ये 18 घंटे में भरेगा। और मेरे बच्चे सी एक नल है जो इसे 6 घंटे में, भैया ये गलत हो गया, गुना हो गया, गुना। ये दोनों खाली करने के और ये भरने के, माफी चाहता हूं, ये दोनों खाली करने के, ये भरने का है, उल्टा दिया हुआ। एलसीएम लोगे तो भैया 90 आएगा। 15 छिके 90, 18 पांचे 90 और 6 से भाग देंगे, 15 छिके 90। ये आई इनकी एफिशिएंसी। कह रहे यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा? तो भैया 90 यूनिट काम करना है पूरा तो, लेकिन इसका 2/3 मतलब इतना काम करना है। किस एफिशिएंसी से? तीनों मिलके, तो -6, -5 और जमा 15। तो 6 और 5 11 में 15 गया मेरे बच्चे 4। तो 4 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगले 15 घंटे में, अगले 15 घंटे में मेरे भाई 2/3 भाग टंकी का भर जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका यहां टाइम एंड वर्क पूरी तरीके से सिस्टमेटिक खत्म हो गया है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको करना यह चाहिए कि एक बार पूरा टाइम एंड वर्क दोबारा से उठाइए, इसको रिवाइज करिए और बढ़िया से इसको सेटिंग करके दिमाग में समझ के प्रैक्टिस करके एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं। 2 बार प्रैक्टिस करिए और मन करके प्रैक्टिस करिए ताकि फायदा मिले आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? अगला जो टॉपिक होगा वो मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड डिस्टेंस होगा।
टाइम एंड डिस्टेंस होगा। अगला जो टॉपिक होगा वो मेरे राजा टाइम एंड डिस्टेंस होगा। हिंदी में कहें तो समय एवं दूरी, समय एवं दूरी। ठीक है जी, समय एवं दूरी होगा। अच्छा टॉपिक है लेकिन बहुत लेंदी नहीं होगा। कारण क्या है कि टाइम एंड वर्क अगर आपने समझ लिया है तो उस चैप्टर में बहुत कुछ टाइम एंड वर्क की शिफ्टें लगनी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और भाई कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, परसों आपकी क्लास होगी, कल मुझे कहीं जाना है। थैंक यू मेरे बच्चे।